नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अक्षय तृतीया है 22 तारीख की, 22 अप्रैल की। बहुत बड़ी अक्षय तृतीया होती है ये। अबूझ मुहूर्त होता है इस दिन। कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती। हमने अपनी वीडियो में बताया था कि आपको क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए घर के लिए, क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं और किस दिन है अक्षय तृतीया। लेकिन हर चीज़ आपको सुख दे, ये तो हर कोई कामना करता है ना। यानी अक्षय तृतीया पर हम चीज़ें खरीदें लेकिन उन चीज़ों का हमें लाभ भी पूरा मिले। तो 22 तारीख को जो अक्षय तृतीया है, आपने जो जो चीज़ें खरीदनी है, जो जो चीज़ें खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी नहीं खरीदनी है। लेकिन जो चीज़ें आपके घर में आ जाए उनका पूर्ण सुख कैसे मिले। मान लीजिए आपने उस दिन अपने घर के लिए घर का सामान खरीदा, लेकिन घर का सामान हम जब खरीदते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक ही चीज़ होती है कि ये सामान ना खराब नहीं होना चाहिए। खास करके इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने उस दिन इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और वो सामान आपको खूब सारा लाभ दे, फायदा दे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? शुभता कैसे लाएंगे, सुख कैसे पाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन तब खराब होता है जब हमारे ग्रह कुछ अच्छे नहीं होते। तो ऐसा क्या चीज़ करें कि अगर आप अपने घर में अक्षय तृतीया पर इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान खरीद रहे हैं तो किस तरीके से खरीदें कि आपका वो सामान खराब ना हो। आपने जब भी उस सामान को लाना है, अपने घर में रखना है, क्योंकि 22 तारीख की अक्षय तृतीया है, तो आप डेफिनेटली सामान तो 22 तारीख को ही लाएंगे, लेकिन उस सामान को जब घर में ला करके उसका यूटिलाइज करना है, शुरुआत करनी है, तो वहाँ आपको एक एनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब उस सामान को ओपन करें, खोलें, तो चलाने से पहले आपने उसके ऊपर स्वास्तिक बना देना। एक लाल रंग के सिंदूर से, रोली से आपने स्वास्तिक बनाना है। कहते किसी भी चीज़ों को अगर आप एक एनर्जी क्रिएट करके करते हैं, वो काम में हमेशा शुभता बनी रहती है। तो स्वास्तिक बनाइए, कुछ अक्षत उसके ऊपर यानी चावल के कुछ दाने उसके ऊपर डालिए, कुछ फूल उसके ऊपर डालिए, प्रणाम करिए अपने इष्ट देव को और उस सामान को आप यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। वो सामान आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा, कब मोस्ट प्रोबेबली तो ख़राब ही नहीं होगा। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा कोई खुद से ही कोई टेक्निकली फॉल्ट हो जाता है या हमें लगाने में या चलाने में कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, दैट इज़ सेपरेट। बट वो सामान आपको सुख देगा, क्योंकि हम सुख के लिए ही अपने घर के अंदर कोई भी सामान खरीदते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं। अब आती है बात कि हम अपने घर में हम चाहते हैं हमेशा अन्न भरा रहे, धन भी आए, अन्न भी हो, लेकिन अन्न सुख भी तो दे। ज़्यादातर लोगों के अन्न में कीड़े लग जाते हैं। आप देखिएगा कि मार्केट से लेकर के आएंगे, घर में रखेंगे, उनके घर में जैसे ही पहुंचा तो उसमें कीड़े लग जाते हैं या फिर चींटियां लग गई उसमें। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो अन्न का सुख आप नहीं पाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि आपके घर में वो अन्न आए तो वो अन्न आपको सुख भी तो दे। 22 तारीख की अक्षय तृतीया है, 22 अप्रैल की अक्षय तृतीया है, तो अन्न लेकर के अगर आप आ रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय आपने करना है। जब भी आपने वो सा अन्न का इस्तेमाल करने लगना है, उसमें से थोड़ा सा अन्न, एक चुटकी अन्न निकाल करके पहले धरती माँ को डाल देना है। उसके बाद आपने इस अन्न को अपने सुरक्षित रखना है। देखिएगा अन्न आपका खराब नहीं होगा, उस अन्न का भी आपको सुख मिलेगा और अन्न जल्दी आपके घर में खत्म नहीं होगा। अब आती है बात धन। भाई धन तो बढ़े, ज़रूर बढ़े, इतना सारा धन हो जाए कि हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा धन बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपने? और वो धन जो आपको सुख भी दे। तो आपने जो धन आपने कमाया है, जो धन आपके घर में है, अब धन तो बाहर से नहीं खरीद के लाएंगे आप, खरीद के धन नहीं मिलता। धन सिर्फ आपको कमाने से ही मिलता है, वो आपकी मेहनत से ही आता है। लेकिन
धन कैसे खरीदेंगे उस दिन, बट वो अक्षय धन हो जाए। जो धन आपके पास है वो धन इतना बढ़ जाए कि आपको कभी धन की कमी ना हो। तो धन की पूजा कीजिए आप। जो धन आपने सुरक्षित रखा है उसमें से थोड़ा सा धन निकालिए, एक नोट, एक सिक्का, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। उसके ऊपर आपने स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बना करके माँ लक्ष्मी जी के पास रख देना है और अगली सुबह उसे उठा करके फिर से अपने धन में रख देना है। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। गाड़ी खरीद रही है तो गाड़ी खराब तो नहीं होनी चाहिए ना जल्दी, और गाड़ी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा किसी विद्वान व्यक्ति से, आप पंडित जी से उसकी पूजा करवा करके ही गाड़ी घर के अंदर लेकर के आइएगा, और वो गाड़ी आपको हमेशा सुख देगी। आपके घर में हर चीज़ें तो आती हैं, हर सुख सुविधाओं की चीज़ें आती हैं, लेकिन हम उसका कई बार आनंद नहीं ले पाते। वस्त्र अगर खरीदते हैं तो कैसे खरीद के लाने हैं अपने, यानी वस्त्र आपका फटना भी नहीं चाहिए, वस्त्र में रंग भी नहीं लग जाना चाहिए। और कई बार जब हम उस वस्त्र को पहन के जाते हैं प्रेस करने तो जल जाता है। तो वस्त्र तो लाए लेकिन उसका सुख नहीं मिल पाया आपको। बहुत इच्छा से, हम बहुत स्व इच्छा से खरीदते हैं किसी चीज़ को, लेकिन आपका ये नुकसान नहीं हो। जबकि मुहूर्त अबूझ है, यहाँ मुहूर्त नहीं देखना आपने किसी भी चीज़ को खरीदने में, लेकिन उस चीज़ का आनंद, उसका सुख अक्षय कई गुना ज़्यादा कितना कैसे पाना है। जो वस्त्र आप ला रहे हैं, धारण करना चाहते हैं, आप पहनने वाले हैं, तो वस्त्र को खोलना है। सबसे पहले उन वस्त्र को धरती माँ को स्पर्श करा दीजिएगा, ज़मीन को। जितनी नेगेटिविटी नज़र लगी होगी सब निकल जाएगी, और उन वस्त्र को आप पहन लीजिए। ना वो जलेगा जल्दी, ना वो कटेगा, ना रंग लगेगा, ना खराब होगा। जल्दी खराब नहीं होता। हाँ, अगर क्या हम खुद ही कपड़ों के बीच में, रंग वाले कपड़ों के बीच में घुसा देंगे, आप देखते हैं ज़रा चमत्कार होता है या नहीं होता। मैडम ने कहा, आचार्य जी ने कहा है, हम रंग लगता है या नहीं लगता। तो ये चीज़ें नहीं, ये नेगेटिविटी नहीं, ये ड्रामा नहीं करना है, ये नेगेटिविटी नहीं करनी है, फैलानी ही नहीं है। गलत चीज़ें, गलत भाव रखने ही नहीं है। गलत चीज़ करेंगे तो गलत ही होगा। हमने अपनी हर एक एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, अच्छा रखना है। तो जब गलत करना ही नहीं तो गलत होगा ही नहीं प्रभाव उसका। तो आपने उन वस्त्रों को एक बार धरती माँ को स्पर्श करते हुए पहनना है, तो आपके वो वस्त्र सुरक्षित भी रहेंगे और आप उसका सुख ले पाएंगे। तो देखा आपने, चीज़ें तो आप लाई, लेकिन चीज़ों का सुख होना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।